अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नियाक्सी बिजनेस इन्फो पर। तो जैसा कि दोस्तों आज आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉब वर्सेस बिजनेस। आज हम इस वीडियो में इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या चीज़ बेस्ट है, क्योंकि ख़ासतौर जो हमारी यंग यूथ है इसी चीज़ में परेशान रह जाती है कि हम उनको उनसे डिसाइड नहीं हो पाता कि हम जॉब करें या बिज़नेस करें, हमारे लिए क्या चीज़ बेस्ट है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज की ये वीडियो आप मेरी देख लें कंप्लीट, बट ये आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है तब आपको ये समझ आएगी। और गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप फैसला लेने के काबिल हो जाएंगे कि आपको क्या चीज़ करनी है, आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका एक एक पॉइंट एक एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए अपने जो टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, तो अपनी वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करें। और अगली वीडियो आपको अगर किसी चीज़ पर बनवानी है, किसी बिज़नेस आइडियाज़ पर, अगर किसी बिज़नेस के बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमें कमेंट में बता दें। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम पूरी वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉब वर्सेस बिजनेस। इसके बारे में हम तमाम डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, एक बात मैं आपको बता दूं, जॉब पर वाले माइंडसेट पर्सन में और बिजनेस माइंडसेट वाले पर्सन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो इनमें जो पहला पॉइंट है वो है जॉब माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट। पहला पॉइंट होता है कलेक्ट मनी टू फुलफिल देयर नीड्स। ये जो जॉब माइंडसेट वाला पर्सन होता है ये पैसे इकट्ठे करता है और फिर अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। मतलब कमेटी डाल ली, जैसे कि कमेटी डालकर कोई चीज़ खरीद लेना, फिर कमेटी डालकर कोई चीज़ खरीद लेना, जब पहली पर जब सैलरी मिलती है तो उससे कोई चीज़ खरीद लेना। ये बिजनेस माइंडसेट की ये बात है। अब जॉब माइंडसेट की, सॉरी, ये बिजनेस माइंडसेट की तरफ आ जाए तो बिजनेस जो माइंडसेट की बात है, ये बात सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यूज्ड मनी टू मेक मोर मनी। ये पैसे को इस्तेमाल करता है कि उससे मैं और ज़्यादा पैसा बनाऊँ। मतलब इस पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा, किसी ऐसी जगह पर लगाएगा कि उसको और ज़्यादा प्रॉफिट मिले और यहाँ से अर्निंग बहुत ज़्यादा करे, पहले से ज़्यादा अर्निंग करें। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है बिजनेस माइंडसेट वाले। अगर आप में ये है तो आप बिजनेस माइंडसेट वाले पर्सन हैं, आप बिजनेस में जाएं, आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की करेंगे। और दूसरी तरफ जॉब वाली की तरफ आ जाएं तो जॉब वाले पर्सन की ये एक बात है, एग्री एट ऑल टर्म्स एंड पॉलिसीज। जब जॉब पर्सन जो होता है वो किसी भी कंपनी में जाता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाता है तो वहाँ पर जो उसके ऊपर मतलब पॉलिसीज लागू होती हैं तो वो उनको एग्री कर लेता है कि जी आपने सुबह 8 बजे आना है, फिर 4 बजे छुट्टी होगी, आपकी इतनी फिक्स सैलरी होगी, आप अगर एक दिन नहीं आएंगे तो आपको इतनी सैलरी काटी जाएगी। जॉब माइंडसेट वाला पर्सन होता है वो एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं फिक्स टाइम पर आऊँगा और अपना काम करूँगा। तो ये जो है जॉब माइंडसेट वाला पर्सन होता है। बट जो बिजनेस माइंडसेट वाला पर्सन होता है वो इस चीज़ों से एग्री नहीं होता। अगर वो कहीं पर जॉब में फंस जाता है तो वो कहते हैं नहीं जी मैं नहीं आऊँगा, मुझसे ये नहीं होगा। क्योंकि वो किसी के महतात रहकर काम नहीं करना चाहता बल्कि वो आज़ाद रहकर काम करना चाहता है। वो मेक देयर ओन पॉलिसीज, वो अपनी पॉलिसीज खुद बनाता है कि मुझे कैसे काम करना है, मैं किस वक्त काम करूँगा, किस वक्त मुझे सोना है। ये अपनी पॉलिसीज खुद बनाता है बिजनेस माइंडसेट वाला। फर्ज करते हैं अगर ये सुबह 10 बजे उठता है, 8 बजे नहीं उठता, तो लेकिन बिजनेस माइंडसेट वाला ये है कि रात को 11 1 बजे तक काम करेगा। तो इधर फिर जॉब वाले की तरफ आ जाए तो फॉलो अदर ट्रेंड। हाँ, ये अक्सर हमने मतलब बात देखी होती है इर्द गिर्द में, आपने भी देखी होगी कि बहुत सारे पर्सन दूसरे को देखकर कहते हैं कि वो मेरा जी कज़न उस जॉब पर चला गया, मैं भी वहीं पर चला जाता हूँ, मेरे कज़न ने मेडिकल रखी है मैं भी मेडिकल रख लेता हूँ। वो खुद से नहीं पूछते कि जी मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे किस चीज़ में जाना चाहिए, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। तो ये मतलब दूसरों के जो ट्रेंड चल रहा होता है उसी में ये मुझे उसी को फॉलो करते हैं। ये वो लोग होते हैं जॉब माइंडसेट वाले जो भीड़ में चलना पसंद करते हैं। अकेले वो नहीं चलते, भीड़ में चलना पसंद करते हैं। बट जब बिजनेस की तरफ आ जाएं
मेक इट्स ओन ट्रेंड, ये अपना ट्रेंड खुद बनाते हैं, ये भीड़ में चलना पसंद नहीं करते, ये अकेले चलना पसंद करते हैं। तो ये अपना ट्रेंड खुद बनाते हैं, ये बिजनेस माइंडसेट वाले की आ गई खूबी। अगर इन दोनों के वर्क की बात की जाए और जॉब और बिजनेस है, तो वर्क में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और अर्निंग में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर वर्क के बारे में बात की जाए तो वर्क जो होता है, अगर मतलब 8 आवर है तो ये फिक्स रहेगा, ये काम नहीं होगा ना ज़्यादा होगा, ये जब तक सर्विस करता रहेगा पर्सन जॉब वाला, ये 8 आवर उसका फिक्स टाइम रहेगा। अगर एक 8 आवर से वो काम करता है तो उसकी सैलरी काटी जाएगी। और सैलरी के बारे में बात की जाए तो ये भी जॉब पर्सन की फिक्स होती है, अगर 30,000 हो तो ये 30,000 ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं या ना ही कम होगी। और इसमें रिस्क नहीं होता जॉब पर्सन में, इसलिए सब लोग जॉब की तरफ जाते हैं। बट मेरे ख्याल में ये अच्छी नहीं है, जॉब बेस्ट नहीं है, बेस्ट है बिजनेस। क्योंकि आजकल के जो नौजवान के ड्रीम्स हैं माशाल्लाह से वो बिजनेस वाले उठाए हुए होते हैं और काम वो जॉब वाले कर रहे होते हैं, और फिर कहते हैं हमारे जो ड्रीम्स पूरे नहीं होते। अगर ड्रीम्स आपने बिजनेस वाले उठाए हुए हैं तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, तभी आपके ड्रीम पूरे होंगे। अगर आपने ड्रीम्स, अगर आप यही चाहते हैं कि आप बस एक नॉर्मल लाइफ गुजारें, आपको कोई मतलब गाड़ियाँ नहीं चाहिए, तो फिर आप जॉब में आपके लिए जॉब बेस्ट है। तो अगर बिजनेस में वर्क और अर्निंग की बात की जाए तो बिजनेस में स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा वर्क होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सारी जो जिम्मेदारी होती हैं एक पर्सन पर होती हैं और वो सारी काम वो खुद करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट से लेकर अपनी मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, सारे काम वो बिजनेस में खुद करने पड़ते हैं फर्स्ट में। तो उसके ऊपर वर्क का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। जैसे जैसे उसकी टीम ग्रो करती जाती है उसका बर्डन कम होता जाता है, और वो जो अपना बर्डन होता है वो अपने टीम के ऊपर डालता जाता है। बट अर्निंग के बारे में बात की जाए तो अर्निंग में भी कुछ इस तरह है। अर्निंग स्टार्टिंग में बिजनेस में बहुत ज़्यादा कम होती है। ये नहीं होता कि आप बिजनेस करेंगे एक हफ्ता बिजनेस में है तो आपको जी करोड़पति बन जाएंगे एक हफ्ते में, ये कभी भी नहीं होता। अगर आप बिजनेस में मतलब आते हैं और आप कहते हैं कि मैं एक हफ्ते में बन जाऊंगा करोड़पति, तो ये आपकी भूल है। बिजनेस में स्टार्टिंग में आपकी बहुत कम अर्निंग होगी, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी टाइम टू टाइम। तो ये मतलब एक बेसिक प्लान था जॉब और बिजनेस का, इस दोनों में डिफरेंस था। जितने भी पॉइंट मेरी नज़र में थे मैंने लिख दिए हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। ये तो उम्मीद है आपको इस तमाम पॉइंट की क्लियर से समझ आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन रह भी जाते हैं तो आप कमेंट में बता दिया करें, ताकि मैं और वाज़ह करके इसको मतलब डिटेल में इसकी जाकर वीडियो बना दूंगा आपको। जी तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट की समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ लें। तो अच्छा यार, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो जॉब और बिजनेस है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आपके ड्रीम्स आई हैं ना, तो मैं आपको कतई इस चीज़ की मतलब नहीं दूंगा मशवरा कि आप जॉब में जाएं, क्योंकि जॉब में सिर्फ आप ख़ानदान पाल सकते हैं। आपने बुज़ुर्गों से भी सुना होगा कि जॉब से सिर्फ बंदा ख़ानदान पालता है और बिजनेस से, कारोबार से नस्लें पलती हैं। तो ये सच में यही बात है। अगर आप जॉब करेंगे तो सिर्फ आप अपनी फैमिली का ही, अपनी फैमिली को मतलब उसकी परवरिश कर सकेंगे, अपनी फैमिली को पाल सकेंगे, मगर बिजनेस में आप अपनी नस्लें पाल सकते हैं। इसलिए बिजनेस को प्रमोट करें, बिजनेस का मैं आपको मशवरा दूंगा, बिजनेस आप करें। अगर आपका माइंडसेट बिजनेस वाला है तो आप अगर इस बात से बिजनेस से डरते हैं ना कि जी बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये आप बिल्कुल, आपकी सोच गलत है। बिजनेस में किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी चीज़ें? नंबर 1, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर, तो एक प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए आपके पास। दूसरा, पैशन, आपको शौक़ होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कुछ करने का, ताकि आप, और तीसरा जो है हार्ड वर्क होता है। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना आपका बिजनेस जल्दी ग्रो। ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल में ज़रूरी होती हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इधर पैसे की कोई चीज़ की मतलब बिजनेस में नहीं होती ज़रूरत कि आप कहें जी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं तो हम बिज़नेस नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल गलत है। आप पैसे के बगैर भी बिज़नेस कर सकते हैं, बस आप में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम बार बार मिलते रहें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे,
अल्लाह हाफिज़।